चलो, भागवत कथा में एक कथा आती है दुर्वासा ऋषि की और राजा अम्बरीश की। ये कथा हमारे को सिखाती है कि परमात्मा अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत द्वादश में खोलना होता है, मतलब द्वादश में कोई भोजन वगैरह लेना होता है। और परमात्मा की माया संदेश देने के लिए लीलाएं होती हैं, तो संदेश देना था कि भाई परमात्मा अपने भक्तों से कितना प्यार करते हैं। ऋषि दुर्वासा जो 10,000 सैनिकों को साथ लेके चला करते, राजा अम्बरीश के यहाँ आ गए द्वादश में, 12 में, और आके बोले राजा भोजन की तैयारी कर, स्नान करके आते हैं, आज भोजन तेरे यहाँ करेंगे। अब देश काल परिस्थिति की बात है, ये देखो आज दराड़ा रोटी खाओगा नहीं खाओगा, लेडीज खा पी कर अपना फारिग, रात में मेरा नहीं आओगा नहीं आओगा, अगली को नहीं बांट देखे। पहले बात अलग थी, पहले आदमी भोजन नहीं कर लेगा, इतने लेडीज भोजन नहीं कराया करती। रोटी बनाया करती तो पहली रोटी गाय की निकला करती, आखिरी रोटी कुत्ते की निकला करती। और मेरे गुरु शशि भारद्वाज जी कहते हैं आज पहली रोटी तो पति ने दे दे और आखिरी रोटी खुद खा ले, तो स्वभाव भी वैसा हो जाता है। पति तो गाय जैसा हो जाता है और खुद कुत्ते जैसी हो जाती है, भौं 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 बैठते ही साथ। मेरे घर में यो को नहीं आया, वो को नहीं आया, लाइट ठीक को नहीं कराएगी, यो को नहीं करवाएगा, वो को नहीं करवाएगा। तो वो इसी चीज का प्रभाव है कि पहली रोटी उसको दे दी, आखिरी रोटी खुद खा ली। मेरे गुरु शशि भारद्वाज जी कहते हैं, मैंने देखा नहीं, मेरी माँ को देखा भी था थोड़ा बहुत, कि जब भी अनाज निकलता था तो संतों का, जानवरों का, सबका अलग पहले निकाला करते, बाद में घर में बरताया करते। अब घर में अनाज को नहीं पावे, एक तो कुमारी आ जा तो उसके गालन को नहीं पावे, वो भी कहेंगे तो 20 रुपये उसके नाम के ले जा। भाई क्यों हमारे से ही नहीं, क्यों हमें खुद आटा लेकर आओ, बाजार थैली लेकर आओ, हमारे किसके चुनाव थे। समय समय की बात है। तो एक समय था जब परस के अंदर आना वर्जित था, बिल्कुल ठीक था। वो समय बदल चुका है, अब वो दामन भी छूट चुके, वो परसें भी छूट चुकी। आज तो हमारी भिवानी की चेयरपर्सन जो है वो प्रीतिमान है ना, प्रीतिमान करो, प्रीति तंवर है। अगर प्रीति नहीं आएगी, हाँ अगर प्रीति नहीं है, अगर प्रीति नहीं आएगी, जय हो। सही है सही है। अगर आज प्रीति पंचायत में नहीं आएगी तो कौन आएगा भाई? उसको वोट देके बनाया है तो पंचायत में बुलाने के लिए बुलाया ना। आज जब पंचायत में हुआ होगी तो पंच में भाई यहाँ पे परस में महिलाएं आएंगी, तो समय के हिसाब से बदलना चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे, और जो नहीं बदलता वो छूट जाता है। राजा अम्बरीश जिसके यहाँ दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए आए हुए हैं, 12 का दिन है और समय 1 घंटे 2 घंटे की ही मिली हुई है 12, यानी 2 घंटे बाद 12 चली जाएगी। और 12 में राजा अम्बरीश ने खुद भी अपना व्रत खोलना है। और नियम भी है कि घर में अगर ब्राह्मण जीवने के लिए आ रहे हैं, साधु संत जीवने के लिए आ रहे हैं, तो पहले वो भोजन करेंगे, हम बाद में करेंगे। राजा अम्बरीश दुविधा में फंस गए, व्रत खोले या पहले साधुओं को जिमाए। परमात्मा की इच्छा मान के जल पी के अपना व्रत खोल लिया। और आजकल तो जन्माष्टमी का व्रत हो, चाहे क्या का व्रत हो, सवेरे 1 लोटा तो भर के चाय पी लेंगे, दिन खोलने से पहले पी लो, और पानी पात का तो भरे भूले जाओ। वो समय अलग था, आज की बात अलग है। अगले ने पानी पी के अपना व्रत पूरा कर लिया कि वे व्रत पूरा हो गया। अब दुर्वासा ऋषि आए, भोजन करने लगे, तो उन्होंने अपने यजमान से कहा कि यजमान तू भी तेरी थाली लगा भाई, बैठ, खिलाना तो नौकर चाकरा ने है, साइड में तू भी बैठ, तू भी भोजन कर। अब राजा अम्बरीश ने कह दिया महाराज मैं तो कर लिया। और इतना कहते ही दुर्वासा ऋषि क्रोध में आ गए, बोले तेने मारते भोजन कराने से पहले इतना भोजन कर लिया, तू तो बड़ा दुष्ट है। उसी समय एक राक्षसी को प्रकट किया, अब बोला भाई इसका वध कर दे। जैसे ही राक्षसी राजा अम्बरीश के ऊपर टूटी, उसी समय
मेरे श्री हरि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षसी का वध कर दिया। अब जिसने वो शस्त्र छोड़ा था, जिसने वो राक्षसी छोड़ी थी, उसकी तरफ सुदर्शन चक्र चल पड़ा। दुर्वासा ऋषि आगे आगे और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दुर्वासा ऋषि महादेव के पास पहुंचे, महादेव से हाथ जोड़ के कहा कि मेरा इस चक्कर से पीछा छुड़वाओ। महादेव ने कहा कि जिसका शस्त्र है उससे बात करो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, भाई हमारे में क्यों पंगा करवाओ, जिसका शस्त्र उससे जाकर बात कर। दुर्वासा ऋषि भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचे और जाके प्रार्थना की कि प्रभु इस सुदर्शन चक्र से मेरा पीछा छुड़वाओ। अब भगवान ने कहा कि अगर तूने मेरा अपमान किया होता, मेरे साथ कोई गलत कराया होता, तो मैं तेरे को माफ कर देता, लेकिन तूने मेरे भक्त का दिल दुखाया, मेरे भक्त के साथ में बदमाशी करी है, तो तेरे को माफ भी वही करेगा। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आए, हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना की कि भाई मेरे से गलती होगी और मेरा इस सुदर्शन चक्र से पीछा छुड़ाओ। दुर्वासा ऋषि का पीछा सुदर्शन चक्र का राजा अम्बरीश की कृपा से छूटा। यानी भक्त का अपमान भगवान भी सहन नहीं करते। इस कथा के माध्यम से आपको पता चला। एक छोटी सी कथा और सुनाऊंगा, फिर आपको भगवान कृष्ण के उस पे प्रसंग पे लेके चलूंगा। चंद्रमा के एक संतान हुई, चंद्रमा और इला और सुदुमन की कथा आपको सुना रखी है ना पहले, या नहीं सुना रखी?